नए पाठ है, ठीक है। नए पाठ का नाम है तुम्हारा तीसरा पाठ, रासायनिक बल गतिकी। सुन रहे हो? रासायनिक बल गतिकी। चैप्टर का नाम डालो रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। तो आज ना बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि रासायनिक बल गतिकी में हमने जो है क्या क्या चीजें पढ़नी, ठीक है। एकदम से नया चैप्टर है। अगर थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नया है एकदम से। तो रासायनिक बल गतिकी देखना होता क्या है। जो रासायनिक बल गतिकी है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक रसायन की। किसकी? भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा। मतलब अलग अलग ब्रांच होती है ना, जैसे साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी क्या है, ये ब्रांच है ये। और कौन सी केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री की। भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर, कि अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया जो है किस स्पीड से होती है, ठीक है। कोई अभिक्रिया जो है कितनी धीमी गति से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, उस चीज के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो अभिक्रिया की, जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है। और दूसरा क्या आता है कि जो अभिक्रिया की दर हो रही है वो धीमे हो रही या फिर क्या हो रही, तेज हो रही, वो किस कारण से हो रही। मतलब कुछ कारक होंगे वहां पर जिनके बारे में हमने क्या करना है, जो कि क्या कर रहे होंगे, अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे टमाटर होता है ना, जैसे क्या होता है, टमाटर गर्मियों में क्या हो जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, और सर्दियों में क्या होता है, लेट में खराब होता है। तो वहां पर जो है वो जो उसके खराब होने की स्पीड है वो किस पर निर्भर कर रही है, तापमान पर। अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा। कौन? टमाटर। जो आजकल क्या हो रखा है, गोल्ड के, है ना। अरे मीम्स देखा? अरे देखा कि 2 किलो टमाटर लाया, सुन रहे हो, 2 किलो टमाटर लाने के बाद घर में आके बोल रहे कि इसको तिजोरी में रखोगी, कहां रखो, मतलब इतने महंगे हो रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टमाटर का खराब होना है वो किस पर निर्भर करने वाला है, टेम्परेचर पर। तापमान अगर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होने वाला है, वो जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब जल्दी क्या हो जाएगी, वहां पे अभिक्रिया हो जाएगी। अगर तापमान कम होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, लेट में। अभिक्रिया होने का पता कैसे चलेगा, जब वो टमाटर क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से कि अभिक्रिया की जो दर है, वो जो स्पीड है वहां पर, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में स्टडी करनी है। इतना नोट करो। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या पढ़ना है, यहां पर किस चीज के बारे में पढ़ना है, अभिक्रिया की क्या दर, अभिक्रिया की दर।
दूसरा क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्या कारक। और तीसरा क्या पढ़ना है इसमें, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्या क्रिया विधि। अब देखो यहां पर जो है, जो अभिक्रिया की दर है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी। अभिक्रिया की दर में दो चीजों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे अभिक्रिया की औसत दर और एक बात करेंगे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। ठीक है, अभिक्रिया की औसत दर, औसत दर, और दूसरी किसकी बात करनी है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर की। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, ठीक है, किसके अंतर्गत पढ़ना है, अभिक्रिया की दर में पढ़ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इसके बाद देखो, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है वो है हमारे ताप हो गया। ठीक है, इस तापमान में जो है आर्हीनियस समीकरण पढ़नी। किस चीज को पढ़ना है, आर्हीनियस समीकरण। अगला जो है दाब हो गया, क्या हो गया, दाब। अगला जो है सांद्रता हो गया, सांद्रता। इसमें हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की, अभिक्रिया की कोटि की। और अंतिम पढ़ना है इसमें उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके अलावा जो है दो तीन चीजें और पढ़नी। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव। अब दो तीन चीजें इधर ही लिख देता हूं मैं यहां। उत्प्रेरक, दो तीन चीजें देखकर कहां लिख रहा हूं मैं। जैसे इसमें जो है एक चीज पढ़ेंगे हम, वेग नियम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, वेग नियम। आणविकता हो गई, आणविकता। ठीक है, आणविकता। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है इस चैप्टर में। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। इसमें भी अभिक्रिया की दर में क्या क्या चीजें हैं, अभिक्रिया की औसत दर हो गया, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर हो गया। उसके बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तापमान का प्रभाव, जिसमें क्या पढ़ेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन। दूसरा क्या है, दाब का प्रभाव। तीसरा क्या है, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता के प्रभाव में क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि। और जो अंतिम इसमें क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव। उसके बाद अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गया, वेग नियम हो गया, अभिक्रिया की आणविकता होगी। इतने सारे टॉपिक हमने इसमें पढ़ने। इसके बाद हेडिंग डालो इसमें, जो पहला टॉपिक है अभिक्रिया की दर, यहां से चैप्टर शुरू होता है। क्या है, अभिक्रिया की दर, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या रेट है, किस स्पीड से कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। किस स्पीड से जो है हमारे अभिकारक टूटेंगे और किस स्पीड से जो है नए उत्पादों में बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास क्या है, कोई अभिक्रिया, कोई क्या है मेरे पास अभिक्रिया, A प्लस बी गिव्स क्या, C, A प्लस बी गिव्स C। ये A प्लस बी को क्या बोला जाता है, अभिकारक।
क्या बोला जाता है? अभिकारक। और इन्हें क्या बोला जाता है? उत्पाद। अगर मुझे कोई बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर किसे बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा कि किस स्पीड से मेरे अभिकारक कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें? उत्पाद। ठीक है, किस रेट से मेरे अभिकारक कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें? उत्पाद। उसे क्या बोला जाएगा? इस अभिक्रिया की दर बोला जाएगा। तो अब यहां देखो, जो अभिकारक होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करवाता है, जिसके कारण क्या हो पाती है? रासायनिक अभिक्रिया हो पाती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक है। और उत्पाद, ये क्या है? बनने वाला नया पदार्थ, बनने वाला नया क्या? पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नई चीज बनती है उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। मतलब ए और बी ने अभिक्रिया की, किस चीज का निर्माण करवाया? सी का। ए और बी क्या हो गए? अभिकारक हो गए, प्रारंभिक पदार्थ, जिनकी वजह से क्या हुई? अभिक्रिया। और किसका निर्माण किया उन्होंने? उत्पाद, जो कि क्या था? नया पदार्थ। किससे? अभिकारक हो। तो अभिक्रिया की दर देखना, जैसे बोलते हैं अभिक्रिया की दर क्या होगी? ए को मैंने बोल दिया कि किस स्पीड से जो है मेरे ए और बी किसमें कन्वर्ट हो गए? सी में। उसे क्या बोलूंगा मैं? अभिक्रिया की दर। ठीक है। यदि मैं बात करता हूं, आप लोग अभी घर से आए तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कि किस स्पीड से तुम लोग यहां पहुंचे, है ना? तो ऐसी यहां पर भी क्या, अभिक्रिया की क्या स्पीड थी, किस स्पीड से जो है ए और बी ने क्या दिया? सी को दिया। तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो बोला जाता है कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होती है। क्या बोला मैंने? अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की क्या दर? अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होती है, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि इकाई समय में जो है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना चेंज हुआ है। ठीक है। जैसे A प्लस बी ने सी दिया तो A प्लस बी ने जो है 1 सेकंड में वहां पर जो है कितना चेंज आया है A और B के सांद्रता में, जिससे क्या बना हो? C। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? अभिक्रिया की दर। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा इकाई समय में इकाई मतलब एकांक समय में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता का मतलब किस चीज से होगा यहाँ पर? मात्रा से। ठीक है। सांद्रता का मतलब किस चीज से? मात्रा से। तो ये क्या बोलते हो? अभिक्रिया की दर बोला जाता है। तो यहां देखना, A प्लस बी दे रहा है क्या? C। जैसे जैसे A प्लस बी अभिक्रिया देता जाएगा, जैसे जैसे क्या करेगा? A प्लस बी क्या करेगा? अभिक्रिया करता जाएगा, वैसे वैसे किस चीज का निर्माण होता जाएगा? हमारा C का। A प्लस बी क्या है यहाँ पे? अभिकारक। मतलब जैसे जैसे जो है A प्लस बी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेंगे, जैसे मैंने एक अभिकारक चीनी लिया और एक अभिकारक क्या लिया? पानी। जब दोनों अलग अलग पात्रों में, तब नहीं है वो उत्पाद। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को आपस में मिला दिया और दोनों ने क्या कर दिया? आपस में घुलना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जो है वहां पर चीनी की मात्रा और चीनी की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी? चीनी की मात्रा क्या होगी? कम। मतलब अभिकारक के सांद्रण में या मात्रा में क्या आती जाती है? कमी।
और उत्पाद जो नया बन रहा है वहां पर वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। समझ लो। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद जो अभिकारक का सांद्रण होता है उसमें क्या आती है, कमी, और उत्पाद के सांद्रण में क्या आती है, वृद्धि। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, टाइम व्यतीत होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा अभिकारक होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद। तो अभिकारक जो हमने लिया था वो कम रह जाएगा और क्या बन जाएगा वहां पे, ज्यादा, उत्पाद। तो अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी। अभिकारक के सांद्रण मतलब मात्रा में, सांद्रण में कमी, और उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है, वृद्धि। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि मतलब उत्पाद की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपना यहां से परिभाषा दो तरीकों से बोल सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रण में जो कमी की दर होती है, किस स्पीड से जो है अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जिस स्पीड से अभिकारक की मात्रा कम होएगी उसी स्पीड से क्या बनेगा, हमारा उत्पाद बनेगा। तो मतलब क्या है कि दो तरीकों से बोल सकता हूं, या तो मैं अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर से बोलूं, या फिर उत्पाद के सांद्रण में क्या बोलूं, वृद्धि की दर से। तो कोई अब अगर पूछता है कि अभिक्रिया की दर क्या है, तो उसको बोलना है कि अभिकारक के सांद्रण में जो कमी की दर होती है उसको क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की दर। या फिर उसे बोलना है कि उत्पाद के सांद्रण में जो वृद्धि की दर है उसे क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसको नोट करो। यहां पे ना सूत्र लिख लो अभिक्रिया की दर का, यहीं पे अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन हुआ है, और अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में वो परिवर्तन कितने समय में हुआ है, इन दोनों का अनुपात। अभिकारक उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन और बटे क्या, अभिक्रिया होने में जो समय लग रहा है, बटे समय। तो आर को आर से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। हमें सीधे आर ओ आर लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ये दिख रहा, आर ओ आर। तो आर ओ आर बराबर, मान लो कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा एक्स हुआ, मान रहे हो कितना हुआ है, डेल्टा एक्स, और किस टाइम पे हुआ है, टी समय पर। ये और इसको नोट। इसके बाद देखो अभिक्रिया की दर को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर दो तरीकों से व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। दर को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। वो दो प्रकार के होंगे, एक होता है अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, और दूसरा क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से। तो फर्स्ट वन क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर से, कमी की दर से। और दूसरा क्या है, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में
वृद्धि की दर से। हमेशा याद रखना ये दोनों चीजें, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। ठीक है। अब जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं दोनों के लिए, पहले किसके लिए बनाता हूं? अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए। तो ठीक है, ग्राफ किस किस में बीच में बनेगा? एक सांद्रता और टाइम के बीच में। इस वाले उसमें रखना सांद्रता, इधर क्या रखना है? समय। ऐसे किसके लिए बनेगा? उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो इधर रखना सांद्रता, इधर क्या रखना है? समय। तो अब समझना, यहां देखो मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे हम जो है, जैसे हमने अभिकारक दिए, तो जैसे जैसे हम अभिक्रिया करवाते जाएंगे वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे सपोज दैट अभिकारक क्या था, वो अभिकारक क्या होना शुरू हो जाएगा? कम। ये किसकी मात्रा हो रही है? कम। समय बढ़ रहा है, समय कहां जा रहा है? आगे को। लेकिन जो सांद्रता हो रही है अभिकारक की, वो क्या हो रही है? कम। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है? ये अभिकारक की मात्रा है, अभिकारक के लिए। लेकिन उत्पाद वाले केस में क्या होता है? जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये किसका ग्राफ है? उत्पाद। ये नीचे को आया, ये क्या आया? ऊपर। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। उत्पाद के सांद्रण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। जैसे जैसे टाइम वहां पर क्या हो रहा है? होता जा रहा है। इसके बाद जैसे मैं सवाल पूछूं ना कि जैसे रासायनिक बलगतिकी में हम बात किसकी कर रहे हैं? अभिक्रिया की दर की, और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो क्या हम यहां पर जो है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे? अरे अभिक्रिया की हमने क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से जो है अभिकारक हमारा कन्वर्ट हुआ किस में? उत्पाद में, है ना? तो क्या मैं या तो ऐसा बोलूंगी जैसे लोहे पर जंग लगना है, हमने परसों ही पढ़ा है, लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या मैं लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया की दर निकाल सकता हूं? और लोहे पर जंग लगना है तो मेरे को 2-3 साल तक बैठे ही रहना पड़ेगा, तब तक ले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? मतलब मैं ना इंतजार करता रहूं कि लोहे पर अब जंग लगेगा, तब जंग लगेगा, तब लगेगा, मतलब सालों साल बैठ गया। क्योंकि लोहे पर जंग लगना ऐसा है नहीं कि चुटकियों का काम है, वो क्या है? सालों साल की प्रोसेस है। हो सकता है 10 साल लगते हैं कि 20 साल लगते हैं कि 2 साल लगते हैं, 3 साल। तो क्या 2-3 साल तक इंतजार करोगे कि ये अभिक्रिया की जो है स्पीड निकालने की, किस स्पीड से अभिक्रिया को? तो कहने का मतलब क्या है? जो बहुत धीमी गति से अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं की दर की गणना नहीं कर सकते हम। या फिर जैसे मैंने बोला कि हम क्या ऐसी अभिक्रिया की बात कर सकते हैं इसमें कि जो बहुत अधिक स्पीड से हो रही, जैसे मैंने ये चुटकी बजाई उतने में जो है अभिक्रिया हो जाए। देखो तो काउंट करो तो मैंने जैसे चुटकी बजाई, मतलब जहां पर माइक्रो सेकंड भी नहीं लग रहे क्या अभिक्रिया को कंप्लीट होने में, क्या मैं उनकी बात कर सकता हूं यहाँ पे? मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अभिक्रियाओं के प्रकार होती है। एक होती है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? कि बहुत अधिक स्पीड से होने वाली है। ये जो चुटकियों में ये क्या होने वाले हैं? अभिकारक किसमें बदल जाएंगे वहां पे? उत्पाद में। तो चुटकी बजाते क्या है? मतलब आंख की पलक झपकते ही अभिक्रिया होती है। तो क्या मैं उस टाइम को काउंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मतलब यहां पर ना तीव्र अभिक्रियाओं की बात भी नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोला कि जो मंद अभिक्रियाएं जो धीमी गति से उनकी बात भी नहीं करेंगे, सालों साल बैठे छोड़ रहे हैं। यहां पर जो बात होगी वो होगी सामान्य अभिक्रियाओं की। सामान्य अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? आणविक अभिक्रियाओं का। यहां पर लिख लेना है इस अध्याय में कैसे अभिक्रियाओं की बात करेंगे? आणविक अभिक्रियाओं का
आणविक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आणविक बोल लो या क्या बोल रहा हूं मैं, सामान्य अभिक्रियाएं, सामान्य अभिक्रियाएं। मतलब यहां पर जो है हम न तो बात करेंगे मंद अभिक्रियाओं की, और ना ही तीव्र अभिक्रियाओं की। ठीक है, यहां पर सिर्फ किस प्रकार की अभिक्रियाओं की बात की जाएगी, सामान्य अभिक्रियाओं की। मतलब जैसे मंद अभिक्रिया क्या बोला मैंने, लोहे पर जंग लगना है, तो क्या बहुत धीमी प्रोसेस है, तो उसके अभिक्रिया की दर की गणना हम नहीं कर सकते। दूसरा क्या, मैं तीव्र अभिक्रिया बोल रहा हूं, जैसे तीव्र अभिक्रियाओं में आता है आयनिक रिएक्शन होती है, जो आयनों के मध्य में क्या होती है, जो संपन्न, तो वहां पर यहां पर जो है उनके रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, आणविक अभिक्रियाओं की। तो इसके बाद बात करता हूं मैं आणविक अभिक्रिया क्या होती है। आणविक अभिक्रिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सामान्य अभिक्रियाएं या फिर क्या बोल रहे हैं, आणविक अभिक्रियाएं। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ उन अभिक्रियाओं की बात की जाएगी जो किसके बीच में संपन्न होती है, अणुओं के बीच में। आणविक अभिक्रियाएं क्या होती है, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ना तो ज्यादा होता है और ना ही क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब बीच का होता है। ना तो यहां पर जो है बहुत अधिक स्पीड से अभिकारक उत्पाद में जाएगा, ना ही जो है बहुत धीमी स्पीड से जाएगा, क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अभिक्रियाएं होती है इनके लिए अभिक्रिया की दर न तो ज्यादा तीव्र होती है और ना ही धीमी। होती है। ये अभिक्रियाएं क्या होती है, अणुओं के बीच में क्या होती है, संपन्न होती है। अणुओं के मध्य संपन्न होती है। अणुओं के बीच में क्या होती है, संपन्न। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अणुओं के मध्य में होती है उनको क्या बोलते हैं, आणविक अभिक्रिया। तो अणुओं के बीच में संपन्न होती है, तो इनके ROR की क्या की जा सकती है, जो अभिक्रिया की दर है उसकी गणना की जा सकती है। ROR की गणना की जा सकती है, क्योंकि इन रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड ना तो ज्यादा अधिक होती है और ना ही क्या है, ज्यादा धीमी होती है। ठीक है, उदाहरण देखो, जैसे N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 कितना क्या देगा, 2NH3। ये क्या हो गए अभिकारक, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया, अमोनिया, ये NH3 क्या हो गया, उत्पाद। तो जो आणविक अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, जो अभिकारकों के पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और उत्पाद के क्या बनेंगे, नए बंध। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का क्या होता है, उत्पाद में नए बंधों का क्या निर्माण। तो मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे,
आणविक अभिक्रियाओं की। ना तो हम यहां पर तीव्र अभिक्रियाओं जिसको क्या बोलते हैं आयनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, और ना ही किसकी मंद अभिक्रियाओं की। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होगी, सामान्य या फिर आणविक अभिक्रियाओं की। इतना नोट करो।